नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत की। किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने हजारीबाग में 500 किसानों के साथ संवाद किया। वहीं कोडरमा के जयनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर झामुमो की ओर से महुआ माझी और बीजेपी की ओर से आदित्य साहू ने किया नामांकन। और पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की मतगणना जारी। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास न केवल क्षमता बल्कि कार्यों की प्रदर्शन शक्ति भी है। हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ, हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। साथियों, आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है, बल्कि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी है और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भूमिका रही। भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर है। प्रधानमंत्री ने योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभार्थियों के जीवन पर पड़े प्रभावों की चर्चा की। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोडरमा के जयनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ पीएम मोदी का सीधा संवाद कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से 10 करोड़ किसान के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का हस्तांतरण किया। कार्यक्रम को लेकर कोडरमा के किसानों में उत्साह दिखा और जिले के विभिन्न प्रखंडों से किसान इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। लाभार्थी किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के जरिए न सिर्फ किसानों को सम्मान मिल रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में पीएम मोदी का किया गया प्रयास सराहनीय है। किसानों ने कहा कि इस योजना के तहत साल भर में 3 किश्तों में मिल रहे 2-2 हजार रुपए से कभी बीज तो कभी खाद की खरीद में सहयोग मिल रहा है और कर्ज महाजन की खेती की परंपरा अब खत्म हो गई है और अपने सम्मान के साथ किसान खेती कर रहे हैं। मेरा नाम है सुनीता देवी। पीएम किसान का मिलता है 6,000 साल में, उससे बिया लगाते हैं, खाद लगाते हैं, उसी से अब सपोर्ट कुछ मिल रहा है। साल में हमें 6,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाता है। सबसे पहला जो समय पर हमें खाद बीज खरीदी के लिए मिल जा रहा है तो एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं आग्रह करूंगा जो 6,000 के जगह में उसको जस्ट डबल हो जाए। धन्यवाद दूंगा मोदी जी को जो किसान के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। मोदी जी को सबसे पहले मैं बहुत से बहुत धन्यवाद देंगे किसानों सब लोग, क्योंकि वो जो बोले थे कि 2022 तक 24 तक जो किसान को दोगुनी होगी वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इस किसानों को जो हर तरह से जो सम्मान दे रहे हैं वो आने वाला दिन में किसान बहुत आगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से
किसान उत्साहित हैं और इस योजना के जरिए पीएम मोदी आज देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में योजना की 11वीं किश्त की राशि हस्तांतरित किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल बेमिसाल जो 8 वर्षों का कार्यकाल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और 8 वर्ष तक हर एक क्षेत्र में हर योजना को सफलतापूर्वक उन्होंने किया है। और आज मुख्य रूप से किसान सम्मान निधि डीबीटी के माध्यम से 11वीं किस्त किसानों को उनके खाता में देंगे और ये कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हम लोग सबके साथ सभी किसान भाइयों के साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से किसानों को सम्मान देने का काम आदरणीय। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 500 किसानों के साथ संवाद स्थापित किए। किसानों से सीधी बातचीत को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जानकारी निर्देशिका सिस्टर सजीटा ने दी है। उन्होंने बताया कि आईसीएमआर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार हॉली क्रॉस प्रधानमंत्री के सीधे प्रसारण का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 500 किसानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल और उपायुक्त नैन्सी सहाय रहीं। कोरोना काल में अनाथ हुए गिरिडीह जिले के 5 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने सहायता किट का वितरण किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बच्चों को अंत्योदय योजनाओं के जरिए हर महीने 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। साथ ही उन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए लोन भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जब बच्चे 23 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए और मिलेगा। इसके अलावा उन्हें आयुष्मान कार्ड भी दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों से संवाद करने के लिए एक विशेष संवाद सेवा भी शुरू की है। इस हेल्पलाइन के जरिए बच्चे मनोवैज्ञानिक विषय पर सलाह ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य कोविड से अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण, उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य योजना का लाभ तथा हायर एजुकेशन उपलब्ध कराना है। उन्हें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार को जवाबदेह और सक्रिय सरकार बताया है। केंद्र ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। उन्होंने कहा कि जनसेवा, कुशल प्रशासन और निर्धनों का हित केंद्र सरकार का मूल मंत्र है। श्री नड्डा ने कहा कि पहले योजनाएं सिर्फ कागज पर बनती थी, लेकिन आज घोषणा से लेकर क्रियान्वयन तक जमीनी स्तर पर लगातार उनकी निगरानी में होता है। गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के हित में सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि पूर्व सरकार के 70 वर्षों में आज 6,37,000 प्राथमिक स्कूल खोले गए थे, जबकि पिछले 8 वर्षों में ही 6,53,000 स्कूल खोले गए। कोविड महामारी के दौरान केंद्र की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सहित विभिन्न उपायों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से महुआ माझी और भाजपा की ओर से आदित्य साहू ने अपना नामांकन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। महुआ माझी वर्तमान में झामुमो महिला मोर्चे की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं भाजपा की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी आदित्य साहू ने भी दोपहर 12:30 पर नामांकन किया। 2 सेटों में आज आदित्य साहू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया गया। राज्यसभा चुनाव में झामुमो के प्रत्याशी देने पर कांग्रेस में भारी नाराजगी है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची में वह समन्वय समिति और विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वे मौजूदा परिस्थिति के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को झामुमो ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसके बाद अविनाश पांडे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले और इस मुद्दे पर दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक चर्चा चली। अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि गठबंधन में रहते हुए कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झामुमो के फैसले को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई बैठक का विरोधाभासी फैसला बताया। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती आज होगी। तीसरे चरण में 24 मई को 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। इधर गुमला जिले के चैनपुर और बसिया अनुमंडल क्षेत्र में मतगणना को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी ओर रामगढ़ जिले में भी तैयारियां पूरी हैं। सभी मतगणना केंद्रों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मतों की गिनती होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत की। किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की गई। प्रधानमंत्री ने हजारीबाग में 500 किसानों के साथ संवाद किया। वहीं कोडरमा के जयनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर झामुमो की ओर से महुआ माझी और बीजेपी की ओर से आदित्य साहू ने किया नामांकन। और पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की मतगणना जारी। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।